ये चैप्टर 106 है, जिसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि मिस्टर बीमिंग कोको से कह रहे हैं, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम इस बच्चे के पिता को ढूंढने जा रही हो? तो कोको मुस्कुराकर मिस्टर बीमिंग से कहती है, तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। मैं जितना इस बच्चे को पाने की कोशिश करूंगी, तुम उतना मुझसे नफरत करोगे। मैं नहीं जानती कि अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ मैं तुम्हें समझाने के लिए क्या करूँ। तो मिस्टर बीमिंग कहते हैं, मैं कभी भी इस बारे में सोचना बंद नहीं करूंगा। फिर कोको कहती है, ठीक है, तो मैं आपके डिसीजन का इंतजार करूंगी। और इतना कहकर कोको वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग सोचने लगते हैं कि डॉक्टर ने उनसे क्या कहा था। हाँ, ये पक्का है, मैं इस सर्जरी के बाद कह सकता हूँ कि आपसे कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। और हाँ, अगर कोई कहती है कि वो प्रेग्नेंट है तो इसका कोई ना कोई और मतलब होगा। उसके बाद मिस्टर बीमिंग ये भी सोचते हैं, जाहिर तौर पर कोको ने गलत ही किया है। वो मुझसे क्यों इतना दूर जा रही है, क्योंकि मैं उसे धमकाता हूँ। और वहीं कोको वहाँ से जा रही होती है तो उसे पीछे से बेक्यूजिन बुलाती है। तुम यहाँ पर कैसे? क्या तुम्हें ये चाचा ने अपने से दूर कर दिया और भगा दिया? अच्छा होगा कि तुम अब सावधान रहो, क्योंकि ये चाचा अब तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करने वाले हैं। अब तुम्हें चाचा ये नहीं, मैं संभालूंगी, देखती हूँ तुम्हारा क्या करना है। इतना कहकर बेक्यूजिन वहाँ से जाने लगती है और काफी खुश होते हुए बोलती जाती है, ये चाचा मैं आपके पास आ रही हूँ। अब हमें दिखाते हैं कि कोको सोफे पर बैठी हुई है तो उसके पास एक नौकर आकर उससे कहता है, मैडम कोको, अगर आप यंग मास्टर के कमरे में नहीं सोना चाहती हैं तो आप कम से कम ये कंबल तो ले ही सकती हैं ना, रात को काफी ठंड हो जाएगी। तो कोको कहती है थैंक यू। उसके बाद वो नौकर सोचने लगता है, पता नहीं इन दोनों में क्या हो रहा है, पिछली बार यंग मास्टर बाहर थे और आज लेडी कोको बाहर है। उसके बाद वो नौकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, ठीक है, तो मैं जाता हूँ और लाइट बंद कर देता हूँ लेडी कोको, आप आराम से सो जाइए। अब कोको वहाँ पे लेट जाती है और लेटे लेटे सोच रही है, मुझे अब पता चला कि कोई और लड़की भी है जो बिना बताए बीमिंग ये के कमरे में जा सकती है, मतलब बेक्यूजिन। इससे मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि बीमिंग ये उसे रोकना ही नहीं चाहता है। मैं सोच रही थी कि मैं बिल्कुल भी इस चीज पे ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही और बार बार इसी चीज के बारे में सोच रही हूँ। बात ये है, अगर मैं उस पे ध्यान नहीं दूँ तो वो भी मुझ पे ध्यान नहीं देगा, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। कोको सोकर उठ चुकी है। कोको को आकर किसी मेड ने उठाया था। वो मेड कोको से कहती है, लेडी आपको उठाने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। तो कोको उस मेड से कहती है, हाँ ये ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी उठने का टाइम हो गया था, पहले मैं कपड़े बदल लेती हूँ, पता नहीं ये मिस्टर बीमिंग के कमरे में सही रहेगा या नहीं। तो वो मेड कोको से कहती है, मैंने आपके कपड़े अरेंज कर दिए हैं। तो कोको उस मेड से कहती है, आखिर चल क्या रहा है। फिर वो मेड कोको से कहती है, हमें मिस्टर बीमिंग ने कहा कि आपके कपड़े नौकरानियों के कपड़े के साथ रख दिए जाएं। फिर कोको कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, प्लीज क्या तुम मेरे लिए वो कपड़े ला सकती हो। और फिर सोचने लगती है, जाहिर है वो मुझे बाहर निकाल सकता था, लेकिन फिर भी मुझे नौकरानियों के कमरे में रहने की अनुमति मिली है। आखिरकार वो सोच क्या रहा है। अब हमें दिखाते हैं कि मिस्टर बीमिंग और बेक्यूजिन सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं और वहीं नीचे कोको काफी खुश होकर मेड से बातें कर रही है। तो मिस्टर बीमिंग कोको को देखकर सोचने लगते हैं, ये लड़की कल रात मुझसे माफी मांगने के लिए कमरे तक में नहीं आई, इसकी वजह से मैं पूरी रात जागता रहा, लेकिन अभी भी ये काफी खुश दिख रही है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग चेयर पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, शेंग में ने तुम्हें नहीं बताया कि जब बॉस खाना खाते हैं तो नौकरानियों को वहीं पे खड़ा रहना चाहिए और अपने बॉस को खाना सर्व करना चाहिए। फिर कोको कहती है, यस सर, प्लीज मेरी चीजें रूम से बाहर आने तक आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको सर्व कर दूंगी। अब हमें किचन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोको चेयर पे बैठने वाली होती है। तो मेड उससे कहती है, लेडी कोको, क्या आप मिस्टर बीमिंग की सेवा नहीं करेंगी। तो कोको मेड से कहती है, वैसे भी वो पहले से ही गुस्से में है, तो जल्दी या बाद में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा होगा मैं उसके गुस्से से निपटने के लिए पहले भरपेट खाना खा लूं। अब हमें दिखाते हैं कि कोको बाहर डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। तो मिस्टर बीमिंग कोको के बाहर आते ही उससे कहते हैं, तुम इतनी स्लो क्यों हो, आओ और मुझे खाना सर्व करो। उसके बाद कोको मिस्टर बीमिंग के पास आकर कहती है, सर ये सूप पीजिए। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, क्या तुम मुझे इस तरह से ब्रेकफास्ट करवाओगी। उसके बाद कोको मिस्टर बीमिंग को सूप पिलाने लगती है और कहती है, सॉरी प्लीज इसको पीजिए। और फिर सोचने लगती है, ये चाहता है कि मैं इसे सूप पिलाऊं, लेकिन ये अपना मुंह ही नहीं खोल रहा। मुझे लगता है कि ये मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा, क्या इसे काम पे जाने की जल्दी नहीं है। फिर कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, क्या हुआ है सर, क्या आप खाना नहीं चाहते। फिर मिस्टर बीमिंग अपने दांत गुस्से में पीसते हुए कोको से कहते हैं, क्या बस मैं सूप अकेला पीऊंगा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि टेबल पर और भी तरह का खाना है। फिर कोको कहती है, हाँ मैं आपको और भी खाना खिलाती हूँ। ये सब होते हुए बेक्यूजिन भी देख रही थी। फिर बेक्यूजिन सोचने लगती है, ऐसा लगता है ये चाचा बस इसे एक नौकर के रूप में देखते हैं, मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ। तो बेक्यूजिन कोको से कहती है, हे मेरे मिल्क का ग्लास ठंडा हो गया है, क्या तुम मुझे गर्म दूध लाकर दे सकती हो। तो कोको बेक्यूजिन की बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर कर देती है। तो बेक्यूजिन गुस्से में उठती है और कोको से कहती है, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। फिर कोको बेक्यूजिन से कहती है, माफ करना, लेकिन मैं बस मिस्टर बीमिंग की जिम्मेदारी उठाती हूँ और मैं इन्हीं की सेवा कर सकती हूँ। तो बेक्यूजिन वो दूध का गिलास कोको के मुंह पे फेंक देती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।